तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है ग्रीन फॉरेस्ट किंग को जब ये बात पता चलती है कि मेन पेट्रोल ऑफिसर ने जहां पर एक नया ऑर्डर जारी किया है, तो वो कहता है क्या उसने यहाँ पर क्या किया है। तो इसी के साथ ही हमारी रोयोशी भी उसके पास ही बैठी होती है और वहां पर उन्हें सारी बात डिटेल में बताई जाती है। और ये बात बताने के लिए विंडजेन जनरल उनके पास आया होता है। तो विंडजेन जनरल उनसे कहता है कि योन जोखा उस बेवकूफ ने ये क्या कर दिया है, मास्टर आपको उसे सबक सिखाना चाहिए। तो मास्टर उसे कहता है कि क्या मुझे बताओ तो सही, यहाँ पर उसने किया क्या। तो वो उसे कहता है कि सर उसने यहाँ पर ये काम कर दिया, उसने यहाँ पर अपने मेन पेट्रोल ऑफिसर के अपनी जो पावर्स हैं उसका नाजायज फायदा उठाते हुए वारियोंग मैनर के ऊपर बैन लगा दिया है, ताकि वारियोंग मैनर के लोग किसी भी शिपमेंट को गार्ड ना कर सकें। अगर वो किसी शिपमेंट को गार्ड नहीं करेंगे और किसी भी जंगल के अंदर या फिर किसी भी पीक के ऊपर से उन्हें गुजरने की इजाजत नहीं होगी, तो फिर हमारे बिजनेस में काफी ज्यादा कमी आएगी। आपको नहीं लगता कि उसका फैसला गलत है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर से जो पैसेज फीस मिलती हैं उसी फीस के साथ ही तो हम लोग अपना गुजारा करते हैं और हमें फंड्स वहीं पर से आते हैं। अगर यहाँ पर एक भी मर्चेंट ग्रुप को हम लोग रोक देंगे या फिर एक भी सेक्टर के लोगों को हम लोग यहाँ पर ये काम करने से रोक देते हैं, तो फिर हमें काफी नुकसान होने वाला है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर उसके इस फैसले को अपोज करना चाहिए और उसको मना करना चाहिए। जबकि ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि अपनी पोजीशन हासिल करने के बाद उस लड़के ने सबसे पहला कदम जो उठाया, सबसे पहला जो फैसला लिया है वो वारियोंग मैनर को बैन करने का लिया है। जो बहुत ही अजीब बात है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे करने दो जो वो करना चाहता है। तो रियोशी जो होती है वो भी अपने फादर की बातें सुन रही होती है और सोच रही होती है कि हाँ मुझे पता है कि फादर उस लड़के को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो विंडजेन जनरल कहता है लेकिन आपको यहाँ पर इस बात को अपोज करना चाहिए। बाकी के सभी मर्चेंट ग्रुप के लोग जो हैं वो भी अगर यहाँ पर इस बात से डर गए कि कल को यहाँ पर उनको एस्कोर्ट टीम को यहाँ पर बैन कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा। उसी के साथ ही हमारे मास्टर जो होता है वो चिल्लाकर उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर इस तरह से चिल्लाकर बातें क्यों कर रहे हो जिन विंड जनरल, जिस तरह से तुम चिल्ला रहे हो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर यह बताना चाहते हो कि तुम यहाँ पर मेरे मास्टर और मैं तुम्हारा डिसाइपल हूँ, क्या तुम्हें और सजा चाहिए। तो उसी के साथ ही वो शांत हो जाता है, कहता है नहीं 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 मास्टर, जितनी सजा मुझे मिल चुकी है उतनी काफी है, मुझे और ज्यादा सजा नहीं चाहिए। और साथ ही वो अपना सर वहीं पर टेक देता है और कहता है कि जैसा आपने कहा वैसा ही होगा, हम लोग इस फैसले को बदलेंगे नहीं। और साथ ही वो सोच रहा था आखिर वो कमीना लड़का करना क्या चाहता है, उसने यहाँ पर वारियोंग मैनर के लोगों को बैन क्यों किया है, उन्हें बिजनेस करने से क्यों बैन कर दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ ग्रीन फॉरेस्ट किंग सोच रहे होता है कि आखिर वो लड़का करना क्या चाहता है। उसने यहाँ पर हेड ऑफिसर बनने के बाद जो सबसे पहला फैसला लिया वही काफी ज्यादा अजीब है, मुझे लगता है कि इसको इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि रियोशी तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर वारियोंग मैनर के साथ उसका कोई ना कोई लिंक तो जरूर होगा, इसी वजह से उसने यहाँ पर वारियोंग मैनर के साथ ये सब कुछ किया है। मुझे लगता है कि किसी को वहां पर भेजना चाहिए जो जाकर इन बातों को इन्वेस्टिगेट कर सके। तो जैसे ही फादर अभी यहाँ इतनी बात करता है तो रियोशी जो होती है वो चमकती हुई आंखों के साथ अपने फादर की तरफ देख रही होती है, जैसे कि उसे ये कहना चाहती हो कि मुझसे बेहतर कौन है, मैं जाकर जोखा से मिलना भी चाहती हूँ और मुझे भेज दो। तो फादर उसे कहता है अच्छा अच्छा ठीक है मैं समझ गया, तुम जाना चाहती हो, ठीक है तुम जा सकती हो, तुम जाओ, जाकर इस बात को इन्वेस्टिगेट करो। वहां पर जाने के बाद जोखा से मिलना और साथ ही वारियोंग मैनर के बारे में इन्वेस्टिगेट करना कि दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है और जोखा ने ऐसा फैसला क्यों किया। तो रियोशी से कहती है हाँ क्यों नहीं फादर, मैं आपकी जगह के ऊपर वहां पर कमांडर एंड चीफ बनकर जाऊंगी और जाने के बाद वहां पर उस लड़के को इन्वेस्टिगेट करूंगी और साथ ही वहां पर वारियोंग मैनर के साथ उसका क्या लेना देना है इस बात को भी इन्वेस्टिगेट करूंगी। तो फादर उसे कहते हैं कि हाँ लेकिन उससे पहले यहाँ पर अपनी पीने की हैबिट को चेंज करो, क्योंकि वो अपने फादर के साथ बैठी वहां पर पी रही होती है और वहीं पर पी कर टल्ली हो जाती है। तो फादर कहते हैं कि जब पी कर टल्ली ना हो तब जाना। तो इसी के साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो होता है अगले दिन का दिखाया जाता है कि सुबह सुबह के वक्त हमारी रियोशी जो होती है फिर से लड़के का गेटअप पहन लेती है और अकेले वहां पर से निकल पड़ती है और फादर से कहती है तो ठीक है डैड मैं जा रही हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। तो उसका डैड उसे कहता है अच्छा ठीक है, आराम से जाना और आराम से वापस आना। और साथ ही वो सोच रहा था मैं इसे अकेले भेज रहा हूँ, मैं इसके साथ किसी को भेज देता तो ज्यादा बेहतर रहता, ये अपने साथ गार्ड्स भी लेकर नहीं जाती। लेकिन जब भी इस लड़की के सामने उस लड़के जोखा की बात करता हूँ ना तब यहाँ पर इसकी आंखों के अंदर एक अलग ही चमक होती है। मुझे लगता है कि ये वाकई में उस लड़के को पसंद करने लगी है और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी मुझे एक दामाद मिलने वाला है। और वहीं पर खड़े खड़े हमारे ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो होते हैं वो उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि दामाद मुझे नहीं मिलने वाला, मुझे लगता है कि मेरी बेटी मुझे छोड़कर जाने वाली है, क्योंकि शादी हो गई तो वो जोखा लड़का इसे अपने साथ 5 पीक माउंटेन पर ले जाएगा। तो इसी के साथ ही वो सोच रहे होते हैं, लेकिन फिर साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर मर्चेंट यूनियंस जहाँ पर इस बात के ऊपर शोर मचाने वाली हैं, उस लड़के ने जो भी फैसला किया उसकी वजह से मुझे बाकी की मर्चेंट यूनियंस को भी संभालना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर एक एक करके हम लोग बाकी के सभी मैनर्स की एस्कोर्ट टीम के ऊपर बैन लगाते जाएंगे तो फिर यहाँ पर वो लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन आखिर उस लड़के ने क्या सोचकर ये किया होगा ये बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। जब रियोशी वहां पर पहुंचेगी तो वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे इस बारे में जरूर बताएगी, क्योंकि अगर वो लड़का चाहे तो वो अकेला वारियोंग मैनर को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, क्योंकि उस लड़के के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। यही वजह है कि उस दिन उस लड़के ने अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ मुझसे फाइट की, तो अगर मैं उस लड़के के साथ फाइट को जारी रखता तो मुझे लगता है कि सभी के सामने मेरी इंसल्ट हो जाती। शुक्र है कि उस दिन मैंने यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर साबित कर दिया, क्योंकि उस वक्त मेरे पास अभी स्ट्रेंथ थी। अगर कुछ और साल गुजरे तो वो लड़का मुझसे आगे निकल जाएगा और उसके
बाद वो लड़का तो पूरी तरह से मुझे निगल जाएगा, यानी कि वो किंग बन जाएगा और वो मुझे खा जाएगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि वारयोंग मैनर के लोगों ने इस जैसे एक मॉन्स्टर लड़के के साथ पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब उनका फ्यूचर बहुत ही बुरा होने वाला है। अब उनके साथ जो कुछ भी होगा वो इससे भी ज्यादा बुरा होने वाला है। आखिर इस मॉन्स्टर के साथ उन्होंने क्यों पंगा ले लिया? तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें दिखाया जाता है, हर एक माउंटेन के ऊपर उन्होंने एक टैग लगा दिया होता है कि कोई भी मर्चेंट ग्रुप जिसके साथ यहाँ पर वारयोंग मैनर के सोल्जर्स होंगे उन्हें जहाँ से गुजरने की इजाजत नहीं है, उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर कोई भी मर्चेंट ग्रुप जो है वो वारयोंग मैनर से एस्कॉर्ट टीम ना ले। तो हर जगह के ऊपर जो टैग्स लगा दिए जाते हैं और बाकी के जो पीक्स 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के अलावा जितने भी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स होते हैं वो सभी लोग भी इस बात से हैरान होते हैं कि अचानक से इस तरह का फैसला क्यों किया गया होगा। तो उनके चीज जो होते हैं वो भी उन्हें कह रहे होता है कि हमें इस बारे में नहीं पता, बस ऊपर से ऑर्डर आए और हम ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो होता है बिजनेस मीटिंग का दिखाया जाता है, जहां पर मिस बीजो जो होती है अपने बच्चों के साथ मर्चेंट्स ग्रुप की मीटिंग में बैठी होती है, जहां पर उनके साथ जो मर्चेंट्स काम करते हैं वो उनसे कह रहे होता है कि प्लीज माफ करिएगा, लेकिन अब जबकि यहाँ पर ये फैसला आ चुका है, हर जगह के ऊपर बैन के नोटिस लग चुके हैं, तो हम लोग आपके साथ और बिजनेस नहीं कर सकते। हम लोग आपके वॉरियर्स को अपने साथ लेकर जाएंगे तो हमारा सामान वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि ग्रीन फॉरेस्ट के जो बैंडेट्स है वो हमें आगे नहीं गुजरने देंगे, तो इसलिए प्लीज हमें माफ करिएगा। तो वो कहते हैं तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहते हो? तो सामने वाला जो मर्चेंट होता है उसे कहता है कि आप हमारी बात को समझ सकते हैं, आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर बिजनेसमैन है और बिजनेस में हम लोग नुकसान तो नहीं करेंगे, हम लोग आपको अपने साथ क्यों लेकर जाएंगे जबकि हमारा नुकसान होने वाला है। तो लेडी मीजो कहती है कमीने कहीं कि ये लोग भी यहाँ पर पीछे हटते जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमारा बिजनेस हर तरफ से बंद होता जा रहा है। जबकि दूसरा मर्चेंट उनसे कहता है कि आपके बहुत सारे वारयोंग मैनर के डिसाइपल्स ऐसे हैं जो कि हमारी मेन फैमिलीज और हमारी मेन एस्कोर्ट्स यानी कि हमारा जहाँ पर बिजनेस सेटअप है उन दुकानों को भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन अब जबकि यहाँ पर जो नया फैसला आया है तो तब से यहाँ पर वारयोंग मैनर की रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब हो गई है। अब वो लोग हमारे बिजनेस को गार्ड नहीं कर सकते, तो हमें लगता है कि आपको उन अपने जितने भी वारयोंग मैनर के डिसाइपल्स हैं सभी लोगों को वापस बुला लेना चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद अंकल उसे कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम यहाँ पर हमारे वारयोंग मैनर के डिसाइपल्स को भी वहां से निकालना चाहते हो? उन बेचारों को वहां पर रखकर हमें कुछ सैलरीज मिल रही है और तुम यहाँ पर उन सैलरीज को भी बंद करवाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि वारयोंग मैनर के सभी डिसाइपल्स वापस आ जाएं। तो इसी के साथ ही वो बिजनेसमैन उनसे कहता है नहीं मेरा कहने का ये मतलब तो नहीं था। तो दूसरा मर्चेंट उनसे कहता है कि मेरे कहने का ये मतलब था कि हम लोग यहाँ पर आपके साथ कुछ और बिजनेस डील्स कर सकते हैं, यानी कि आप लोग एस्कॉर्ट टीम का हिस्सा नहीं बन सकते। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कोई और काम नहीं कर सकते, हम आपसे एक और काम करवाते हैं और उसके बदले में हम लोग यहाँ पर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे। तो हम लोग और शॉप्स बनाएंगे, उन शॉप्स के ऊपर भी हमें सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत पड़ेगी और सभी के सभी गार्ड्स आपके वारयोंग मैनर से ही लिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर बदले में हमारे लिए कुछ करना होगा। सियोलजू चौथिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि ये मसला यहाँ पर हल हो गया, हमें यहाँ पर काम मिलता रहेगा, यानी कि हमारा काम बंद नहीं होगा बल्कि काम बढ़ेगा। जबकि उसकी माँ सोच रही होती है कि मेरी बेटी तो बहुत ज्यादा बेवकूफ है, ऐसे लगता है कि ये सब कुछ फ्री में होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बदले में ये कमीने हमसे कोई बहुत ही घिनौना काम करवाने की डिमांड कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही वो मर्चेंट उसे कहता है कि लेडी मीजो मैं आपके सामने अपनी कंडीशन रखता हूँ, अगर आपको लगे कि ये कंडीशन आप पूरी कर सकती है तो फिर हम आपके साथ आगे काम करने को तैयार हैं। हमारे खिलाफ एक सैमजिन मर्चेंट यूनियन है, सैमजिन मर्चेंट यूनियन के लोग दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं और उनकी पावर उनका पैसा बढ़ता जा रहा है, आपको बस यहाँ पर उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचाना है। अपने वॉरियर्स को यूज करें जैसे तैसे, बस उन लोगों को यहाँ पर हमसे कमजोर कर दें, हम आपके साथ बिजनेस करते रहेंगे और आपको भी यहाँ पर फायदा होता रहेगा। तो यहाँ पर एपिसोड 94 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे लेडी मीजो क्या यहाँ पर ये फैसला कर लेगी, क्या वो यहाँ पर इनके लिए गुंडों वाला काम करने को तैयार हो जाएगी।